हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि वीबोक के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसकी आईडी पासवर्ड जो है वो लेने के लिए जो है वो आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर कितना मिनिमम बैलेंस जो है वो होना चाहिए। अक्सर जो है हमसे जो है लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई हम जो है वो वीबोक आईडी जो है वो रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारा वकील है वो हमें कह रहा होता है कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो 15 लाख रुपए होने चाहिए, कोई कह रहा है कि 18 लाख रुपए होने चाहिए। तो इसके बारे में हमें कुछ गाइड करें। तो आज हम पूरी डिटेल के साथ जो है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वीबोक आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए और वो बैलेंस जो है आपको कब तक जो है आपके बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर दे सकते हैं और साथ में ये डोमेन और होस्टिंग बिल्कुल फ्री देते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। दोस्तों, ये तो जाहिर है कि देखें, अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो यहाँ पाकिस्तान से तो उसके लिए जो है आपको वीबोक के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। उसकी आईडी पासवर्ड लेना जो है वो लाजमी है और वीबोक आईडी पासवर्ड लेने के लिए जो है एक पूरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की एक लंबी लिस्ट होती है, वो हम अक्सर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और दोबारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम वो लिंक जिसका शेयर कर देंगे। तो उस लिस्ट के अंदर जो है एक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उस पर होता है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट वो क्यों मांग रहे होते हैं? दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट जो है वीबोक डिपार्टमेंट जो है आपसे इसलिए मांग रहा होता है ताकि उसके अंदर जो है आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो चेक कर सकें। दोस्तों, वीबोक की आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए वो है 8 लाख रुपए। अगर आपके पास 8 लाख रुपए हैं आपके बैंक के अंदर तो आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हो वीबोक के लिए। और अगर आपके पास 8 लाख रुपए नहीं है तो आप क्या करोगे, कैसे आप करोगे? तो दोस्तों, पहले तो ये बात जो है ना ज़हननशी कर ले कि 8 लाख रुपए तो देखें, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो ये 8 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। इतने पैसे तो आपके पास होने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करते वक्त। इन दिस केस अगर आपके पास 8 लाख रुपए अभी नहीं है या कोई आपको देने वाला है या आपके पैसे जो हैं अभी आने बाकी हैं, तो इस केस के अंदर जो है आप क्या करोगे कि किसी से भी जो है आप उधार लेकर जो है अपने दोस्त से रिश्तेदारों से अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में आप पैसे डलवा लोगे और उसकी स्टेटमेंट आप निकलवा लोगे। हमें सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर वो पैसे शो करवाने होते हैं और वो स्टेटमेंट आप तमाम फाइल के अंदर लगा लोगे और अपनी फाइल जो है वो सबमिट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब बात ये करते हैं कि वो पैसे जो है कब तक हमें जो है अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर रखने पड़ेंगे। ये भी एक सवाल हमसे पूछा गया था कि भाई हम कब तक जो है कितना मिनिमम बैलेंस हमको कब तक जो है मेंटेन करना पड़ेगा अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर। दोस्तों, ये कोई भी जो है रिक्वायरमेंट नहीं है कि कब तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि जब तक आपकी वीबोक आईडी इशू ना हो तब तक आप वो बैलेंस मेंटेन करें। जैसे ही आपकी आईडी इशू हो जाए वो पैसे निकाल के आप वापस उनको दे दें जिनसे आपने उधार लिए थे। तो इस तरीके से जो है वो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो अब ये एक और चीज आती है कि भाई ये वीबोक आईडी पासवर्ड लेने में जो है हमें कितना अरसा लगेगा, भाई हमें कितना अरसा का कहकर जो है हम किसी से पैसे उधार लेंगे। तो वीबोक आईडी लेने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 हफ्ते का टाइम लगता है अगर तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट है, कोई ऑब्जेक्शन उसके अंदर नहीं आया तो फिर भी आप जिससे भी आप पैसे ले रहे हो उधार तो आप उन्हें जो है 1 महीने का टाइम आप दोगे कि भाई हम 1 महीने में ये आपको वापस लौटा देंगे, ताकि अगर कोई डिले हो जाए तो आप किसी के आगे शर्मिंदा ना हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम आपके जो सवालात थे इसको लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई जो है चीज क्लियर हम नहीं कर पाए हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। वो सवाल हमें दोबारा कमेंट्स में पूछ लें, हम वहां पर आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।